आज भी दीप और अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपको क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहां करेक्शन ठीक हो गया है वहां आपको खरीदारी करनी है कैश में। ऐसा तो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बनेगा दीप, वहीं पे बनेगा। अप्रैल के सेकंड हाफ से हम कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक मई के महीने में दबा के बैठ जाओ। खास बात जिस पर नजर रखनी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मौके ढूंढने एक चीज क्लियर कट है, जो मैं लाइन बार बार हर रोज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप, वहीं पर आपका पैसा बनेगा। क्यों मिड कैप शेयरों का समय है, क्यों स्मॉल कैप शेयरों का समय है, क्यों वहां पर पैसा लगाना चाहिए? अभी भी मौका है, आप कह रहे हैं 100%, उसमें तो कहीं दो राय ही नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके आपके लिए खरीदारी के हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी, थी और रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप पैसा तो वहीं बन रहा है, वहाँ तो बना हुआ है, वहीं बन रहा है। पकड़ के रखो, बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो, अभी भी पैसा बनेगा, अभी भी बनेगा। था ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग दीवार का, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बेचने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, जब तक बेचने का सिग्नल ना आए तब तक बेचने की जल्दबाजी, तब तक बने रहो। दीप कहाँ से पकड़ के बाइट निकालते हैं आप? ये पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम का मुझे भी बोल जाता, मुझे पता नहीं उन्होंने ये डायलॉग मारा था। बढ़िया डायलॉग मारे, पूरे मूवी वाले डायलॉग मारे। और स्पेशली जिस तरह से अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स कुछ याद रहते हैं, वैसे ये वाली आपकी भी मूव बाजार को याद रहने वाली, निवेशकों की याद रहने वाली है, हाथ से जाने नहीं देनी है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मुझे लगता है अभी भी है मिड कैप स्मॉल कैप, अभी भी बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। मतलब आप जब मुझे पूछेंगे, जब तक सिग्नल नहीं आएगा, मैं आपको ये कहूंगा कि तेजी है और आप अपने आप को बनाए रखें। ठीक है सर, बात चल रही है क्योंकि ऑब्वियसली कल तो खैर अगेन इवन आउट परफॉर्मिंग मार्केट में हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस, बट कह रहे हैं कि अब लार्ज कैप की परफॉर्मेंस नहीं आई है, मिड कैप ओवर वैल्यूड हो गए या बहुत ज़्यादा रनअप हो गया मिड कैप स्मॉल कैप में। ब्रॉडर मार्केट में अब पैसा उतना नहीं बनेगा जितना आपका, या ब्रॉडर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा ये बेच के आप लार्ज कैप्स में आ जाएं, उस पर आप क्या कहेंगे? दीप, ये शोर शराबा मैं भी बहुत सुन रहा हूँ जी। लोगों को ये लग रहा है कि लार्ज कैप बढ़ने चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में यूफोरिया हो गया, बहुत बढ़ गए हैं, बहुत चल गए। मुझे एक चीज समझाइए, झगड़ा किस बात का है? लार्ज कैप और मिड कैप क्या कोई दुश्मन है क्या आपस में? नहीं। मतलब किस चीज का झगड़ा है? आपको लार्ज कैप पसंद है, लार्ज कैप खरीदिए, मिड कैप्स पसंद है, मिड कैप्स खरीदिए। कोई पिछले 3 महीनों से लगातार मार्केट में ये नैरेटिव बन रहा है कि यूफोरिया हो गया, बहुत बढ़ गए, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं ना कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 5-5, 6-6 महीने आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं निफ्टी को। कितने बुल रन हमने देखे हैं, कितने 5 मैं कह सकता हूं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कभी चले ही नहीं। वो कंप्लेन करते थे, तब लार्ज कैप को पता नहीं चला कि मिड कैप स्मॉल कैप ये भी हमारे भाई हैं, एग्जैक्टली, जो हमारे साथ नहीं चल पा रहे, पीछे रह गए, ये चले। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आगे बढ़ गए, आज इंडिया दूसरे मार्केट से आगे बढ़ गया, तो तकलीफ है लार्ज कैप्स को, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप हम नहीं चले। बड़ा पैसा, नया पैसा लार्ज कैप में आए, क्या फर्क पड़ता है? लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अच्छे हैं, वो खरीदिए। लार्ज कैप बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मिड कैप और स्मॉल कैप को गिरना है। ये कहां का रूल है कि मिड कैप स्मॉल कैप गिरेंगे तो ही लार्ज कैप बढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं, ये पैसा उधर से उधर शिफ्ट होना है। तो मेरा ये समझना है, अनडाउटेडली 20,000 की निफ्टी पर आपको लार्ज कैप्स के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगते हैं, मिड कैप्स के थोड़े महंगे लगते हैं, आप मिड कैप मत खरीदिए, आप लार्ज कैप खरीदिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि आपको मिड कैप बेच के लार्ज कैप खरीदना है। मैं पिछले 3 महीने से बाजार के इतने दिग्गजों से मिल रहा हूं, हर आदमी मुझे कहता है अनिल जरा सावधान करो रिटेलर्स को, बहुत हो गया, कोई कुछ भी खरीद रहा है। मुझे बताओ, कोई कुछ भी क्या खरीदा? कुछ 10, 12, 15 स्टॉक ऐसे देख लो जो पेनी स्टॉक 10, 20, 25, 50 वाले हो, लेकिन बाकी तो सारे क्वालिटी स्टॉक चल रहे हैं। बिल्कुल। और पहली बार तो ऐसा है जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर पैसा देख रहे हैं यार, पैसा बना रहे, बनाने दो, बनाने दो। क्यों मिड कैप स्मॉल कैप के पीछे पड़े हो कि गिर जाएंगे? डराओ, डर के। अगर कोई आदमी 7 दिन पहले भेज देता, 4 हफ्ते पहले भेज रहा है, 1 महीने पहले भेज रहा, कितना पैसा हाथ से निकलता था? अल्टीमेटली तो तेजी जो बन रही है, ये 1 महीने में, 2 महीने में जितना आप होल्ड कर रहे हो उतने आपके पैसे बन रहे हैं। तो मेरा ये समझना है, कहीं कोई किसी मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। और घटेंगे नहीं, बढ़ने की स्पीड कम हो सकती है।
अच्छी क्वालिटी के ही बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। वैल्यूएशन महंगे, कुछ शेयरों के बिल्कुल महंगे। अगर आपको 125 रुपए वाला मजगांव डोक 2,500 हो जाता है, बिल्कुल महंगा है, बिल्कुल महंगा। हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में मैं खुद कहता हूं महंगा है। कई सारे स्टॉक्स महंगे, जरूरी नहीं आप उन्हें अब खरीदें, लेकिन है उसको औने पौने दाम में और जल्दी में क्यों बेचना है? एग्जैक्टली है ना। जो मिड कैप में रिटर्न कमाने के लिए आप पूरे साल का इंतजार करते हैं, 12 महीने इंतजार करते हैं, वो रिटर्न 12 दिन में बन रहा है। यस सर। तो आप क्यों जल्दबाजी करेंगे? तो मेरा ये बहुत क्लियर कट मानना है दीप कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे ओवर एनालिसिस बंद होना चाहिए। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, एग्जैक्टली। लेट देम पार्टी। लाइफ में पहली बार जिंदगी में उन्होंने अपना टाइम देखा है बॉस, यस सर, पहली बार है ना। आज तक तो दिग्गज ही मजे करते आए हैं एफआईज के दम पे। पहली बार हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत के दम पे मिड के बढ़ रहे हैं। कल के डेटा बताता हूं, अगस्त महीने के डेटा हैं जी। 20,000 करोड़ का फ्लो आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। 15,800 करोड़ का एसआईपी लाइफ टाइम हाई है एक महीने का। ठीक है, स्मॉल कैप फंड में आया 4,265 करोड़, मिड कैप फंड में 2,500 करोड़, लार्ज कैप फंड में निकला है पैसा 350 करोड़ का, अब क्या अभी भी निकला है। लार्ज कैप से निकल के फिर लार्ज कैप में तो निकल ही रहा है, हर महीने निकल रहा है, इस महीने भी 350 निकला है। और मिड कैप स्मॉल मिड कैप अगर पैसा वहां आ रहा है तो प्लीज मंदी ना सोचे। मैं ये नहीं कहता अगर आपको नहीं समझ में आता मत खरीदो, नहीं खरीदने के लिए बाकी लोगों का मूड खराब मत करो। आके बार बार चिल्ला के अगर सब लोग बोलेंगे मिड कैप बहुत हो गया, स्मॉल कैप बहुत हो गया, इससे नहीं घटेगा। है तो आप बेचो ना, घटेगा। बेचोगे तो यही लोग लेने के लिए तैयार पड़े जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आ रहा है। सही बात है। डिमांड सप्लाई भी कोई चीज होती है, वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है। वैल्यूएशन अगर महंगा है मत खरीदिए, लेकिन डिमांड सप्लाई अब भी अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जहां पर वैल्यूएशंस अभी भी फेवरेबल है, ना घटने वाले हैं, इनफैक्ट बढ़ने वाले हैं। बाकी रहा सवाल नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग का। अगर आपने मार्च के अंत में आपने पैसा लगाया है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, डेफिनेटली 25% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आज करिए, अगले हफ्ते करिए, जब आपको ठीक लगे 50% कर लीजिए। आराम से बैठिए, चाहे तो आपको रिस्क कम करनी है लार्ज कैप में शिफ्ट कर लीजिए, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता। लेकिन क्यों लोग मिड कैप के पीछे पड़े हैं घटाने के लिए? अलग अलग एनालिसिस निकालेंगे, इसका आरएसआई इतना हो गया, इसका 10 में से 8 स्टॉक 9 स्टॉक इतने डीएमए के ऊपर हैं, है ना। ये वैल्यू, अरे भाई मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को कभी भी आप एक यूनिवर्स की तरह देखो भी मत। Exactly. इंडिविजुअल स्टॉक की तरह आपको देखना पड़ेगा। Exactly. और मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग कहूंगा, कोई शोर शराबानी हल्ला गुल्ला सब छोड़ दीजिए, आप अपने स्टॉक पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, किसी के बोलने पे बेचना मत, किसी के बोलने पे बेचना मत, पकड़ के रखो। पैसा बन रहा है, बनाओ। हर रोज लाइफ में ऐसा मौका नहीं मिलता। और पहली बार ऐसा है, मेरा कोई रिटेल इन्वेस्टर ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है। और अगर उसको पैसा बनाते देख के बड़े लोगों को तकलीफ होती है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम ही इंडिया के रिटेल का है। यस सर, तीसरी मार्च वो पैसा लगा के मार्केट की तेजी कर रहे हैं, कोई एफआईज आके नहीं खरीद रहे। That's true. तो अगर हमारे इन्वेस्टर का पैसा है, हमारे इन्वेस्टर का पैसा बन रहा है और वही लगा रहे हैं तो बनेगा। तो मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी बने रहना चाहिए, कोई हड़बड़ी करके। हाँ, कोई 80, 100, 150 के मल्टीपल पे हो गए वो एक अलग बात है, मैं इन जनरल जी वो, लेकिन हर एक मिड कैप स्मॉल कैप को आप बेच दो निकल जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं। नए जोश के साथ आपने मुझे छेड़ दिया एकदम। मैं तो बाजार की बात पूछी आपसे। क्या दिक्कत क्या है यार, लोग पैसा बना रहे, बनाने दो ना। कब बनता है कि एक बुल रन में मिड कैप शेयर लेके 8 साल तक लोगों ने इंतजार किया, अगले बुल रन में वापस उसके तब भी भाव नहीं आए। कितने लोगों के पास आज भी पेंटाफोर, सिल्वर लाइन और क्या क्या स्टॉक पड़े हुए हैं, कितने लोगों के पास आज भी जेपी वगैरह पड़े हुए हैं जी, कभी पैसे वापस नहीं आए। आज पहली बार ऐसा मार्केट में तेजी का माहौल बना है जिसमें पुराने मिड कैप भी चल गए हैं लोगों के। ठीक है, तो बन गया पैसा, बेचारे रिटेल को भी कभी तो खुश होने दो, स्माइल करने दो। वो भी उम्मीद से आता है। क्या मार्केट बड़े लोगों का ही है, छोटे लोगों का नहीं है? छोटे लोगों का भी है। और पहली बार छोटे लोगों ने एक साथ मिलकर जो हमारी तीसरी महाशक्ति ने ताकत दिखाई है, वो आगे भी काम आएगी।